नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अक्षय गौतम मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, प्रद्युमन मीना और शंभू कुमार, साहिल लोधी, अरविंद कुमार। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं भाई, सोनू कुमार जी और साहिल लोधी। चलिए ब्रजेश सिंह यादव। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग सभी का स्वागत मेरे बच्चे। करण सिंह, सभी को पता है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। और हम लोगों ने इसमें पहले 3 इमेज के बारे में समझा है, एक वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में। ठीक है, मैं एक बार इसके फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप होता वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a। यदि किसी वर्ग का विकर्ण आपके पास है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उस विकर्ण से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 d² वाला फॉर्मूला लगाकर। अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका परिमाप निकालना हो आयत का, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर l + b यानी कि 2l + b होता है। अगर मुझे आयत का बच्चों क्या निकालना हो विकर्ण, तो √ में l² + b² होता है। l का मतलब लंबाई से होता है, b का मतलब चौड़ाई से होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कभी ऐसा हो जाए कि किसी आयत के अंदर, किसी आयत के बाहर समान चौड़ाई का कोई रास्ता बना दिया जाए, ठीक है भाई, समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाता है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2x ब्रैकेट में l + b + 2x। ठीक है ना, यहां पर जो प्लस है, जो मतलब ये x जो है ये रास्ते की चौड़ाई है। क्या है भाई, ये रास्ते की चौड़ाई है। अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं कि रास्ता अंदर है, तो रास्ता अंदर है तो रास्ता अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2x l + b - 2x। अगर रास्ता बीचों बीच है तो उसके लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा x l + b - x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए गुरुदेव आज मेरा बर्थडे है, तो भाई इसमें क्या क्या करें हम, मतलब बर्थडे तो भाई खुश रहो, अपना एंजॉयमेंट करो अपना बढ़िया करके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चे किसकी, वृत्त की। तो वृत्त के बारे में मैंने आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², परिधि होती है 2πr, व्यास होता है त्रिज्या का 2 यानी कि 2r। ठीक है भाई, मैंने आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना बताया था। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360। मैंने आपको बच्चों चाप की लंबाई निकालना बताया था। चाप की लंबाई जो है वो होती है 2πr/360। मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ मैंने आपको बताया था अर्धवृत्त का परिमाप πr होता है, और अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² / 2। और भैया चलिए, और भाई जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है πr + 2r या फिर 36/7 × r। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 होता है, और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 होती है तो उसका क्षेत्रफल जो है ना वो 616 होता है। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। रवि कुमार जी यार, ये मुझे कमेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ मुझे इधर ये कमेंट्स क्लास के मत किया करो बिल्कुल भी कि ये टॉपिक करा दो वो टॉपिक करा दो, है ना। मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, सही से पढ़ाऊंगा। बीच में कोई भी विद्यार्थी मुझे ये ना बताओ कि ये टॉपिक कराना है वो टॉपिक कराना है। मैं अपने इधर से पढ़ाऊंगा। और मैं आपको पहले, यार तुम मेरा दिमाग खराब करते हो आधी क्लास में। जब मैंने आपको ये बुक परचेज कराई थी तो मेरे बच्चे मैंने आप लोगों से ये कहा था क्या है, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भैया मैं आपको लेखपाल के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये बताओ। ये बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बच्चों में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, सर चीज़ें, कोई जल्दबाजी नहीं कराऊंगा यहाँ पर।
ठीक है ना। तो आज के बाद मुझे ये मत कहना कि ये टॉपिक करा दो, हमारा इसका IAS का एग्जाम आ रहा है, हमारा PCS का एग्जाम आ रहा है। तो मेरे बच्चे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा और 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराता चलूँगा, ठीक है भाई। चलिए, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 के आसपास सब खोज चुके थे, उसके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, लीजिएगा सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 सभी को पढ़ना है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक हो जाएगा, ये आप लोगों से मेरे से पूछा गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई आयत है तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होंगी, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लीजिएगा। मैं लंबाई बच्चों क्या मान लेता हूँ 20 और चौड़ाई को क्या मान लेता हूँ 10। तो जो प्रारंभिक आयत है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200। और बच्चों अब क्या हो गया, अब जो आयत की लंबाई है उसको 50% बढ़ा दिया गया है। 50% का मतलब होता है आधा बढ़ा देना, बिल्कुल बिल्कुल आधा बढ़ा देना, यानी कि यूं समझ लीजिएगा जिसकी अगर 10 है तो 10 में 5 जोड़ दो, 20 है तो 20 में 10 जोड़ दो, यानी कि उस संख्या का आधा करके जोड़ना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आयत की लंबाई 20 मानी है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, 10 जोड़ देंगे तो जो लंबाई हो जाएगी 30। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चौड़ाई है उसको 50% कम करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 10, 10 का आधा कितना 5, आधा घटा देंगे 10 में से तो 5 ही बचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हो चुका है आपका भाई। आप लोग मुझे बताओ क्षेत्रफल पहले कितना था 200, अब कितना हो गया 150, तो कितने कमी आ गई बच्चों, आप कहेंगे भैया 50 की कमी आ गई। किसमें 200 में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से मेरे बच्चे गुणा लगा देंगे। 100 एकम 100, 100 से 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 25%, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आएगा 25% की कमी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25% की कमी। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है XY वाले फॉर्मूले से भी कराया था, ठीक है ना। ये कौन है भाई यहाँ पर, कुमार राहुल जी। मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर लो, है ना, पढ़ाई कर लो तो ब्लॉक कर दिया जाओगे। तो ये फालतू के कमेंट मत करो आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये आप लोगों से मेरे बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया है। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई में केवल 50% की वृद्धि करनी है। हम लोग लंबाई यहाँ पर 20 मान लेते हैं और चौड़ाई बच्चों आप सभी को पता है 10 है, ठीक है। इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों 200 होगा। कह रहा कि भैया इसकी केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करनी है। लंबाई 20 थी, 20 का 50% 10 होगा, 10 में 20 में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 30, तो 30 गुणा 10, यानी कि चौड़ाई को उतना ही रखना है, चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों 300 हो जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल आपका पहले 200 था, अब वो क्षेत्रफल कितना हो गया 300, तो कितने की वृद्धि हो गई बच्चों आपकी 100 की वृद्धि हो गई। और 100 की वृद्धि किस में हुई बच्चों 200 में। प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगा 100 से मेरे बच्चे गुणा कर दूंगा। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे तो मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर आएगा 50%। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 50% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ भाई, तुम ना मेरा बहुत दिमाग खराब करते हो। आप पेड बैच के अंदर बैठे हो, है ना। पेड बैच में आप लोग मेरे बच्चे फालतू के कमेंट मत किया करो। जो एग्जाम से रिलेवेंट है कोई बात, जो भी इंपॉर्टेंट है या फिर क्वेश्चन से कोई रिलेवेंट है तो ही आप लोग कमेंट करें। मेरे बच्चे फालतू की चीज़ों को कमेंट मत किया करो आप लोग, ठीक है ना। पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ पर फालतू की बातें मत किया करो आप लोग। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है भाई। चलिए इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम लोग यहाँ पर आयत बच्चों की लंबाई 20 मान लेते हैं, चौड़ाई बच्चों 10 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना है बच्चे 200 है, ठीक है। आप लोगों से कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दो। लंबाई बच्चों हमारे यहाँ पर कितनी है 20, 20 का 25% कितना होगा, किसी भी संख्या का 25% निकालना हो 4 से भाग करो। किसी भी संख्या का 25% निकालना हो 4 से भाग करो। मुझे यहाँ पर 20 का 25% निकालना, 4 से भाग करूंगा तो 5 आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो बच्चों लंबाई हो जाएगी 25, लंबाई हो जाएगी मेरे बच्चे 25, ठीक है। चौड़ाई बच्चों उतनी ही रहेगी, फिलहाल चौड़ाई उतनी रहने वाली। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 250 हो जाएगा। ओके, आप लोग मुझे बताओ शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था 200 और अब क्षेत्रफल कितना है बच्चे 250, ठीक है भाई। लीजिएगा आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल 200 था, अब कितना हो गया 250। मुझे वापस से इस वाले क्षेत्रफल पर आना है, मुझे वापस से इस वाले क्षेत्रफल पर आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा
50 को कम करना पड़ेगा। 50 कम करना पड़ेगा किस में से? 250 में से। 50 को कम करना पड़ेगा 250 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दें? 100 से गुणा कर दें। 50 से कम 50, 50 से 5 बार कटेगा मेरे बच्चे, 5 से मैं काटूंगा तो 20%। ये आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर यहाँ से बनेगा 20%। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा। अबे भैया गोलू, मेरे प्यारे बालक, कुछ भी मान ले, जो तेरा मन करे वो मान ले। मैं ज्यादातर आयत में 20 और 10 मानता हूं, आप लोग 40 और 20 मान सकते हैं, 40 और 50 मान सकते हैं, कुछ भी जो मन आपका है ना। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ऐसी वैल्यू मानिए जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो, टफ ना हो, है ना। ये है बात है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? ये बताओ, यस और नो में कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। कोई गाली दे रहा है मुझे तुम में से, हाँ? बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस और नो में कमेंट करिए। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई? मैं आगे बढ़ूं, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयताकार मैदान की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है मेरे बच्चे, ये परिमिति है, कभी आप लोग परिमिति समझ लो इसको भाई, है ना। चलिए, परिमिति यानी कि मेरे बच्चे परिमाप से रिलेवेंट है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई और चौड़ाई ये है। हम लोग क्या करेंगे, ये अनुपात में आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई को हम लोग इसके साथ बच्चों क्या मान लेंगे? कोई कोफिशिएंट मान लेंगे, है ना। लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 3x। आप सबको पता है कि परिमाप के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 2 ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर l + b इज इक्वल टू बराबर, आपको गिवन है कितना बच्चे? 480। भाई परिमाप कितना होता है? 2l + b, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 480। जहां पर l बराबर आपका 5x है, b बराबर आपका 3x है। 5x और 3x कितना हो जाएगा? 8x। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 × 8x इज इक्वल टू 480। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चे? 30 आ गया। x की वैल्यू 30 है, x बराबर 30। 30 से यहां गुणा करूंगा तो 150 मीटर तो आ जाएगी बच्चों क्या इसकी लंबाई। 30 से यहां गुणा करूंगा तो 90 मीटर आ जाएगी बच्चों इसकी चौड़ाई। जो इसकी लंबाई है वो 150 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर होगी। आप लोगों से कह रहा है कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल जो होता है ना बच्चों, उसकी इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग में होती है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे ना, 150 × 90, तो आपका क्षेत्रफल आपके सामने कूद कर आ जाएगा 00 15 135 लीजिएगा, यानी कि आ जाएगा 13,500 वर्ग मीटर। कहां पर हो भाई? निकल के सामने आओ, ऑप्शन नंबर ए में है। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ब्रजेश सिंह यादव, सौरभ पटेल, बहुत बढ़िया। आप लोग जब फालतू के कमेंट करते हो ना मेरे बच्चे, तो वो कमेंट ना पढ़ने वाले विद्यार्थी की स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, तो वो विद्यार्थी तुम्हारी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। पढ़ने वाला विद्यार्थी आपकी बातों को पर ध्यान भी नहीं देना चाहता, तो उसको मजबूरी में फिर आपका कमेंट पढ़ना पड़ता है, उससे उसका माइंड डाइवर्ट होता है भाई। तो इसलिए फालतू की बातें ना किया करें आप लोग। यहाँ पढ़ने पैसे दे के आए ना पढ़ने, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखो आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थियों को बताना भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? बताइए फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मनीष कटिहार, सौरभ पटेल प्रयागराज से क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आना है। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है, यानी कि टाइल्स लगानी है। कहने का मतलब ये है
यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी, आप लोगों से ये पूछ रहा है बच्चे। पत्थरों की संख्या कितनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक नई यूनिट आपको इस्तेमाल करनी है बच्चों, डेसीमीटर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 मीटर जो होता है ना बच्चे, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चे, 10 डेसीमीटर। यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं बच्चों, 10 डेसीमीटर मेरे बच्चे यहाँ पर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग सभी इस बात को। अब यहां पर करना क्या है, देखिए अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के मद्देनजर, इंपॉर्टेंट है इस तरह के टाइल्स वाइल्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको करना क्या है, बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है और बरामदे के क्षेत्रफल को बच्चों एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो आपकी जो संख्या है वो निकलकर आपके सामने आ जाएगी टाइल्सों की। तो देखिएगा यहां पर जो बरामदा है उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर, 40 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है बच्चे, 15 मीटर। तो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, बरामदे की लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, बरामदे की लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो ये तो आ गया बच्चों किसका क्षेत्रफल, ये तो आ गया बरामदे का क्षेत्रफल। अब इसको मैं भाग करूंगा एक टाइल के क्षेत्रफल से। टाइल की लंबाई 6 डेसीमीटर है और चौड़ाई बच्चों 5 डेसीमीटर है। अगर बच्चों मैं 6 डेसीमीटर को 10 से भाग कर दूंगा तो ये मीटर बदल जाएगा। इसी प्रकार से 5 डेसीमीटर को मैं 10 से भाग कर दूंगा तो ये भी किसमें बदल जाएगा, मीटर में मेरे बच्चे बदल जाएगा। समझ में आ रहा ना तुम्हें भाई। क्यों करा बच्चों मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। सभी विद्यार्थी जानते हो 6 पंजे 30, ठीक है भैया, और भैया 10 धाम 100। तो इसको जब मैं लिखूंगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, 40 गुणा में 15। अब ये पलट कर गुणा कर देगा, क्या ये हो जाएगा ऊपर बच्चों 100 बटे में आ जाएगा 30। इस प्रकार से हो जाएगा अभी, है ना, 10 धाम 100, 6 पंजे 30, पलट कर गुणा कर देगा। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, 0 से 0 को हम लोग काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 20 में 10 से 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों 2000 आ जाएगा, 2000 टाइल्स। जरा मुझे बताओ तो जरा सबको ये समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताएं आप लोग सभी यस और नो में कमेंट करके मुझे। क्या सभी विद्यार्थियों को मैं ये क्वेश्चन समझाने में सफल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं आप लोग सभी। यस और नो में मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग सभी मेरे बच्चों। बोलिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक कमरे के फर्श का परिमाप इतना 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको जरा देख लीजिएगा। वैसे तो ये 3D का है क्वेश्चन, 3D यानी कि बच्चों त्रिआयामी, जिसमें ऊंचाई भी जुड़ी होती है। बिहार पुलिस में पूछा था रिपीट सर। अबे यार तुम्हारा सारा ध्यान तो ये कमेंट करने में रह गया कमल राहुल जी, तुम्हारा सारा ध्यान तो किसमें रह गया कि बिहार पॉलिटेक्निक में आया था, सारा दिमाग तो तुम्हारा इसमें रह गया। तुमने समझा क्या खाक होगा उसमें भाई, सिंपल सी बात थी, करना कुछ नहीं था उसमें। मैं आप लोगों से पूछ भी रहा था, आपको करना क्या था मेरे से, यहां पर आपने क्षेत्रफल निकालना था पहले किसका, बरामदे का। बरामदे के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना होता है, ठीक है। एक टाइल का डायमेंशन क्या है, 6 डेसीमीटर लंबी है, 5 डेसीमीटर बच्चों चौड़ी है। आप सबको पता है 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर के होता है। इस डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। इस डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 से भाग करेंगे। तो एक मतलब पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 40 गुणा 15, एक टाइल का क्षेत्रफल बच्चों इतना होगा। सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2000 टाइल्स आ जाएंगे। इस प्रकार से करना है भाई, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया होता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में दे दिया तो बच्चों हमें करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, वैसे आयत के अंदर 4 दीवार तो होती नहीं है, यहाँ कमरे की बात कर रहा है और कमरा होता है बच्चे घनाभ, और घनाभ आता है 3D के अंदर। तो इसलिए बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थी ना,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बनता है बच्चे 2 ब्रैकेट से बाहर L प्लस बी, ये तो परिमाप का फॉर्मूला है। इसके अंदर बच्चों h को और ऐड कर दिया जाता है, यानी h से मल्टीप्लाई और कर दिया जाता है, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच, ये होगा मेरे बच्चे। ठीक है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपका। अब जरा ध्यान से देखो, दे क्या रखा, आपको परिमाप दिया है किसका, कमरे का। अब कमरा जो होता है ना मेरे बच्चे, यार तुम ब्लॉक होना चाहते हो क्या यार, कमाल की बात है यार। जीडी का एग्जाम है, इसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारा किसी का भी एग्जाम है, मुझे कोई फर्क नहीं है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इस बुक का। मैंने इस बुक के पैसे लिए, तुमसे आर्मी की जीडी का पैसे थोड़ी लिया मेरे बच्चे। तो इसको जो बैच में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ते रहो ना बैठ के यार तुम लोग। और मैंने, अगर मेरे बच्चे आपका पेपर है, आर्मी का है, किसी का भी है, तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं वीडियो छोटी मोटी, उनमें से पढ़ लो आप लोग। जब इसका टाइम आएगा तो उसको भी पढ़ा देंगे हम लोग, चलते रहेंगे उसको आप लोग फिलहाल। यार तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते रहते हो यार, तुम पढ़ाने देते, मुझे पता नहीं क्या है, इधर उधर की बातें करते रहते हो, दिमाग खराब करके डाल देते हो तुम मेरा सारा, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना भंग कर देते हो बिल्कुल। ध्यान से देखो इधर, एक कमरे के फर्श का परिमाप इतना है। फर्श के अंदर क्या होता है भाई, फर्श के अंदर होता है लंबाई और चौड़ाई, फर्श के अंदर होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है भाई, चलिए। और आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई यानी कि आयत, और आयत का परिमाप आपको बच्चों ये वाला, ये आयत का परिमाप है 2L प्लस बी। ठीक है, आपको ऊंचाई ऑलरेडी गिवन है कितनी, 3। तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर परिमाप की वैल्यू आपको गिवन है 18, और इसमें गुणा कर देंगे बच्चों सिर्फ और सिर्फ किससे, 3 से, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। कमाल की बात है, पढ़ा मैं तुम्हें रहा हूं क्षेत्रफल, बात करो नंबर सिस्टम की यार, है ना। तो भैया यहाँ बैठकर पढ़ लिया करो, पेड स्टूडेंट हो यार, खामे करके कमेंट्स मत क्या करो आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट, एक श्रोता कक्ष, क्या मेरे बच्चे, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, कितना है मेरे बच्चे, 3:2 है। चलिए, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, छत मेरे बच्चे, जो छत का क्षेत्रफल होता है ना, वही फर्श का क्षेत्रफल भी होता है। आप लोग जिस कमरे में बैठकर अभी मुझसे पढ़ रहे हो, जहां पर भी आप लोग अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, ध्यान से देखो, आपका जो फर्श का क्षेत्रफल है ना, जो फर्श का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल छत का भी होता है, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं इस बात को ऐसे भी देख सकता हूं कि छत का क्षेत्रफल ना हो के बच्चों, ये फर्श का क्षेत्रफल, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं ना। और फर्श के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है भाई, फर्श के अंदर लंबाई और चौड़ाई होता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई L, चौड़ाई B का अनुपात ये है। यदि छत का क्षेत्रफल ये है 600, अब ये छत का क्षेत्रफल है तो फर्श का क्षेत्रफल भी होगा, और फर्श के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना सिर्फ। तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं इस अनुपात को कोफिशिएंट के साथ वास्तविक वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3x इंटू चौड़ाई हो जाएगी बच्चों कितनी, 2x, और इसकी वैल्यू बच्चों मुझे गिवन है कितनी, 600। इसकी वैल्यू बच्चों मुझे गिवन है कितनी, 600। मैं सॉल्व करूंगा मेरे बच्चे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 10। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। मैं 10 से यहाँ गुणा करूंगा, 10 3 30, यानी कि लंबाई 30 आ गई। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20, यानी कि 20 आ गई। लंबाई 30 है और चौड़ाई बच्चों 20 है। आप लोगों से कह रहा है तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, है ना, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है। ओके, इसकी वैल्यू मेरे बच्चे आपको गिवन है कितनी, 1500 वर्ग मीटर। देखेंगे आप लोग 1500 वर्ग मीटर। ओके मेरे प्यारे बच्चों,
आपके पास L यानी कि लंबाई कितनी है 30, मेरे आपके पास चौड़ाई यानी कि B की वैल्यू कितनी है 20। तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर 30 20 50, 50 की गुणा 2 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 100H बराबर 1500। मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट सकता हूं, तो H यानी कि हाइट बराबर कितनी आ गई आपकी 15 मीटर आ गई। आपकी इस क्वेश्चन में जो हाइट आ गई है वो 15 मीटर आ गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चाहिए। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? सभी विद्यार्थियों को, किसी को भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा बच्चे। अगर किसी भाई को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा दोबारा से बता दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिएगा तो जरा मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हो चुका है सॉल्व। चलिए बताएंगे आप लोग सभी यस और नो में कमेंट करके कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा भाई। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये जल्दी से बताएं आप लोग सभी, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मजा आ गया सर। चलिए कमर राहुल जी एक बार फिर से। हाँ चलिए मैं दोबारा बताता हूँ प्रद्युमन जी, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। मुझे दे रखा है श्रोता कक्ष, आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन लग रहा है। देखो ध्यान से, जब हम लोग किसी कमरे में बैठते हैं ना बच्चे, तो कमरा ऐसा होता है, ऐसे ही तो होता है कमरा। ये उसका बेस यानी कि उसका फर्श है, ये छत है, ये उसकी चारों बच्चों क्या है, उसकी दीवार है, ऐसे तो होगा। आपको दे रखा है एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, और उसकी छत का क्षेत्रफल। आप लोग ध्यान से देखो, ये छत है, ये छत है, छत का क्षेत्रफल है। अगर ये छत का क्षेत्रफल है तो जितना ये छत का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इसके आधार यानी कि फर्श का क्षेत्रफल होगा। अरे फर्श का क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा ना मेरे बच्चे इसका। यानी कि आप लोग देखो ध्यान से, ये वाला जो कवर पेज है इसका और ये वाला कवर पेज, ये दोनों तो बराबर होंगे ना मेरे बच्चे, इनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा ना एक दूसरे के। तो छत का क्षेत्रफल बराबर होगा आधार के क्षेत्रफल के, यानी कि फर्श के क्षेत्रफल के, यानी कि धरातल के क्षेत्रफल के। अब धरातल में क्या है, लंबाई और बचे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, यही तो है इस धरातल के नीचे। धरातल में क्या है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मुझे अनुपात दिया गया है मेरे बच्चे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मैंने इनके साथ कोई कोफिशिएंट माना x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी लंबाई हो जाएगी 3x, चौड़ाई हो जाएगी 2x। मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, 3x इंटू 2x, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 600। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली बच्चों, कितना, 10। अगर x बराबर 10 है तो 10 से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो मेरी लंबाई 30 आ जाएगी, 10 से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो मेरी चौड़ाई 20 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बातें क्लियर है भाई। चलिए अब देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2l + b × h, जहां पर l बराबर 30 है, b बराबर 20 है। 30 और 20 50, 50 की गुणा 2 में करेंगे तो 100 इंटू h बराबर 1500। 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, x यानी कि h बराबर 15 मीटर आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिएगा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के, जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है उसके नज़र से ये क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, लीजिएगा देखिए, ये एक आयत है आपके सामने। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। चलिए अगर लंबाई इसकी चौड़ाई बच्चों में x मान लेता हूं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी यानी कि 2x हो जाएगी, है ना। अरे हो जाएगी ना। अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आप लोगों से कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, वो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा तो जरा। कह रहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दें, यानी कि 2x - 5, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दो, कर दी भैया, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे तो चौड़ाई हो जाएगी x + 5, लीजिएगा ये हो जाएगी। पहले ये थी लंबाई चौड़ाई, अब ये होगी लंबी चौड़ाई, है ना। चलिए करने पर क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग इस पहले वाले
आयत का क्षेत्रफल निकालें और अब इस दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो इस दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल इस पहले वाले आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है मेरे बच्चे? 75 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है ना, ये ज्यादा है, हम लोग निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। आप सबको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लंबाई आपकी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। चौड़ाई कितनी है मेरे बच्चे? चौड़ाई है आपकी x प्लस 5, x प्लस 5। ये तो हो गया बच्चों वर्तमान आयत का क्षेत्रफल, लेंगे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। अगर हम लोग बच्चों पहले वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल, पहला वाला आयत ये है, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे, यानी कि x इंटू 2x लीजिएगा। ये पहले वाले आयत का क्षेत्रफल, इसमें से मैं दूसरे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटाता हूं तो जो अंतर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 75 वर्ग सेंटीमीटर का आएगा, क्योंकि इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल इस छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? 75 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 2x की x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बल को। 2x की गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि प्लस के 10x हो जाएगा। माइनस 5 की गुणा x में करेंगे तो माइनस के 5x मेरे प्यारे बालक। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो बच्चों माइनस के 25 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 75 मेरे प्यारे बच्चों। प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है, कट जाएंगे आपस में मेरे भैया। 10x प्लस का माइनस के 5x, तो 10 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 5x मेरे प्यारे बच्चों। माइनस के 25 जाएगा बच्चों, प्लस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 मेरे प्यारे बच्चों। मैं x से 5 से काटूंगा तो x बराबर कितना आने वाला है बच्चों? 20 आने वाला है। x बराबर 20 सेंटीमीटर मेरे बच्चे यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं आप लोगों से क्या कह रहा है। आप लोगों से कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है। सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने जो आयत की चौड़ाई मानी थी वो x मानी थी और आयत की लंबाई कितनी हो गई थी? फिर 2x हो गई थी। तो हम लोगों को 2x की वैल्यू बतानी है ना मेरे बच्चे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो भैया x बराबर 20 है तो 2x बराबर कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों। 20 नहीं आंसर 40 है भाई। आप लोगों से लंबाई पूछ रहा है ना मेरे भाई। आपको एक बात ध्यान समझनी है, ये यदि वाली कंडीशन में है ना भाई। कह रहा कि भैया लंबाई को इतनी कम कर दो, चौड़ाई को इतनी कम कर दो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में लंबाई चौड़ाई ये है भैया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 40 होगा, ना कि 20। आप लोग भैया 20 वाले जो कैसे गड़बड़ कर रहे हैं? अबे लंबाई 2x नहीं है क्या? अकल के दुश्मन हो, तो 2 गुणा 20 नहीं करोगे क्या? अगर आप लोगों से चौड़ाई पूछता तो चल जाती बात। 40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा तुम्हें क्वेश्चंस? बोलो जल्दी से, मुझे ये सुनो, मैं बता दो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चंस। और भैया देखो मेरी बात सुनो, ये मेंसुरेशन है मेरे भाइयों, ये मेंसुरेशन है। इस टॉपिक को जब आप लोग कर रहे हो, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो लगभग आपको रोज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं उनको आपको खुद से करना होता है। एक बार फिर से सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करो आप लोग, ठीक है भाई। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, सोके भाई, है ना भाई। और दूसरी बात ये है कि भाई बार बार करना होता है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उतने क्वेश्चन आप लोगों को करना है। दूसरी बात ये भी है कि जितने क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो बुक के अंदर वो भी आप लोग करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई से 2 गुना है। चलिए देखो ध्यान से, एक आयत बना लेते हैं। ये लीजिएगा, ये आयत बन गया, ये है आयत। कह रहा कि एक आयत का जो विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। अब जैसे आप लोगों ने यहां 10 देखा ना तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी 6 8 10। अबे भैया इतना अच्छा तो समझाया यार अक्षय गौतम जी, इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन तुम्हें समझाया है, फिर तुम भी रिपीट क्या है रिपीट है। देखो एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वो, जिसकी चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई उसकी 2 गुनी है। यदि उसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम कर दो, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है? 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बड़े वाले
क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। अगर x बराबर 20 है, x क्या माना है हम लोगों ने, चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी 2x, यानी कि 2x कर देंगे तो 40 हो जाएगा। ये तो कमाल की बात है यार। चलिए अब देखो यहाँ पर बच्चों हमें 10 दिखाई दे रहा है विकर्ण। अगर 10 दिखाई दे रहा ना विकर्ण, आप सबको पता है कि भैया ये क्या है आपका 90 डिग्री है यहाँ पर, तो हमारे दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि 6, 8, 10, 6, 8, 10 है ना, ये होगा। क्योंकि मेरे बच्चों अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर विकर्ण 10 है तो उसकी 99% जो है पॉसिबिलिटी होती है कि वो 6, 8, 10 होगा, यानी कि उसकी अन्य भुजाएं जो है 6, 8 होंगी। लेकिन 1% जो बच जाती है ना बच्चों, 99% में से 1% जो बच जाती है ना, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ध्यान से देखो, आप लोगों से कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है, तथा यह आयत की लंबाई से 2 गुना है। मेरे बच्चे आयत की लंबाई ये है और ये इस लंबाई का 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई तो 5 सेंटीमीटर होगी, ही लीजिएगा। तो अब यहां पर 6, 8, 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गया। अब यहां पर 6, 8, 10 का जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे वो तो खत्म हो गया, क्योंकि लंबाई मुझे दी है, गिवन है भाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है वो कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं यहां से मेरे बच्चों क्या निकाल सकता हूं, ये जो है ना ये चौड़ाई, ये मैं निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां पर ट्रिपलेट नंबर नहीं लगेगा है ना, अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना मेरे बच्चे, कर्ण का जो वर्ग होता है वो सदैव बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के जमा लंब के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के जमा लंब के स्क्वायर के। कर्ण जो है वो कितना बच्चे 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 100 होगा, बराबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आधार है वो कितना बच्चे आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 25 होगा, प्लस आपको लंब निकालना है। लंब को आप लोगों ने क्या माना है, x माना है, छोड़ दीजिए उसको, x स्क्वायर 25 प्लस है इधर जाके बच्चों माइनस होगा 75, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आ गया। इसका जब वर्गमूल लेंगे ना हम लोग तो x बराबर आ जाएगा 5√3, 5√3, 25 3 75, 5 बाहर आ जाएगा बच्चों। तो x बराबर यानी कि आपका जो लंब आ गया बच्चों वो कितना आ गया, लंब आ गया 5√3। आप लोगों से आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना मेरे बच्चे, आप सब विद्यार्थी जानते हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई बच्चों मुझे पता ही है कितनी 5, चौड़ाई बच्चों मैंने निकाली है कितनी 5√3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 5√3। तो जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 25√3। ये आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर होगा, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर होने वाला है। लीजिएगा, क्या किसी भाई को इसमें कोई समस्या, 25√3 ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया सबको, धनंजय बोलिए। आपको समझाने के लिए ना ये सब क्वेश्चन मुझे इतने लंबे करने होते हैं यार वास्तविकता में, नहीं तो वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को तुम एक या 2 लाइन के अंदर लपेट देते हो। देखो खुद ही देखो, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाकर 75, 75 को लिख सकते हैं 5√3, ठीक है भैया, 5√3 गुणा 5 यानी 5 5 25, 25√3 आंसर आ गया। मतलब 2-3 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन आंसर बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ तुम्हें समझाने के लिए पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ, फिर इसको x मानता हूँ, फिर इसका निकाल के दिखाता हूँ, गुणा करके दिखानी पड़ती है, सारी चीजें तुम्हें दिखाना पड़ता है भाई, है ना, सारी चीजें तुम्हें करके दिखानी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारे बीच में से तुरंत आवाज आएगी कि भैया नहीं आया समझ में, दोबारा करा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा, 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है बच्चों अंदर, है ना, में आने वाला, अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आयत बन लग रहा है, नहीं लग रहा, अब लगेगा। लग रहा है, लग रहा है भाई। चलिए सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है भैया, 18 सेंटीमीटर लंबे यानी इसकी लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर 154 है भाई, 14 सेंटीमीटर,
आप कहोगे 154 कैसे, देख लो ध्यान से भी कैसे होगा, बताऊंगा आपको भी। अब मैं अगर इसके अंदर कोई बड़े से बड़ा वृत्त खींचना चाहता हूँ ना मेरे बच्चे, बड़े से बड़ा वृत्त, तो कितना होगा, इसके अंदर आना चाहिए वृत्त। तो वृत्त बच्चों इसके अंदर अगर मैं बड़ा से बड़ा खींचना चाहता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये बनेगा बच्चों वृत्त। क्यों, देखिए मेरे बच्चे, आप लोग कहोगे भैया इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को क्यों टच नहीं करा। अबे टच कैसे करेगा भाई, क्योंकि ये वाला तो 18 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है ना, तो टच नहीं करेगा। इसका जो केंद्र आएगा बच्चों, केंद्र आएगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बालक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी क्या आएगी, 14 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त का केंद्र है और बच्चों ये है परिधि, तो यहाँ केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है तो वो तो त्रिज्या होती है। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक भी त्रिज्या और यहां से लेकर यहां तक भी त्रिज्या, यहां से यहां तक कुल दूरी कितनी है, 14, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r बराबर 7 होगी मेरे बच्चे। अरे r बराबर 7 हो जाएगा। अगर r बराबर 7 है, अगर त्रिज्या 7 है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है वृत्त के लिए पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई कितना बच्चे, 22/7 है ना, इंटू आर कितना बच्चे आपका 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 मेरे प्यारे बच्चों गुणा में 7। जो कुछ कटेगा काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 22 में गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आप कहोगे भैया आपने कैसे पता लगाया, जल्दी से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहली बात तो ये बताई थी कि अगर आपकी त्रिज्या कहीं पर भी, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 आती है, किसी भी वृत्त की अगर त्रिज्या बच्चों आपकी क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो हमेशा उसका क्षेत्रफल 154, और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 आ जाती है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 616 वर्ग सेंटीमीटर में से होता है। आप लोग ध्यान से देखो, जब मैं इसके अंदर बच्चों खींचूंगा ना, वृत्त बनाऊंगा इसके अंदर, तो यहां से यहां तक तो 18 है, यहां से तक 14 है। मुझे ऐसा वृत्त बनाना है जो इसके अंदर हो, बाहर ना हो बिल्कुल भी। तो बच्चों वो केवल इसकी ये वाली और ये वाली भुजा को टच करेगा, इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मेरे बच्चे आप लोग इस वृत्त को उठाकर थोड़ा सा खिसकाकर इधर ले आओ, तो ये वाला जो वृत्त है इसकी भुजा इसको तो टच कर देगी, वृत्त की परिधि इसको तो टच कर देगी, लेकिन इसको टच नहीं कर पाएगी। उठाकर इधर ले जाओगे तो इसको टच कर देगी, इधर टच नहीं करेगी, यानी कि दोनों में से किसी एक को टच कर सकती है, बस ज्यादा को टच नहीं करेगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे बालकों? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? बोलिए तो जरा। क्या आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताएं आप लोग सभी। यस, चलिए। हाँ, ट्रिक व्रिक नहीं है, बस ये बार बार साथ देखो, मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसके फॉर्मूलेज आपको बताए थे कि आपको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन के अंदर, वृत्त के 50 से 60% क्वेश्चन के अंदर जो त्रिज्या होती है ना बच्चे, 7 या 14 दी जाती है, 7 या 14 दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे जिसमें त्रिज्या 7 है, 14 है। 7 है 154, 14 है तो 616। अगर इसके अलावा भी कोई त्रिज्या आती है तो हम लोग फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़े कालीन बिछाया गया है, कालीन की लंबाई क्या है? अबे भैया एक काम करो ना मेरे बच्चे, आप लोग पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालो, 8 गुणा में 6, ये कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो कालीन की चौड़ाई है, चौड़ाई से इसको भाग कर देंगे भाई। कालीन जो है, सुनो आप लोग एक काम करो, कमरे का क्षेत्रफल बटे कालीन का क्षेत्रफल, ऐसे कर लो भाई, है ना। देखो कमरे का क्षेत्रफल बटे कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। अब आप लोग जरा मुझे ये बताओ, जो कमरे की लंबाई है वो 8 है, चौड़ाई वो 6 है, अरे है कि नहीं? अब जो कालीन जो है उसकी चौड़ाई तो आपको दे रखी, चौड़ाई आपको दे रखी है मेरे बच्चों, लंबाई आपको नहीं दी गई है। तो अगर आप लोग बच्चों इसको 1.6 यानी इसकी चौड़ाई से इसको भाग कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगी, कमरे की लंबाई आपके सामने आ जाएगी, कालीन की लंबाई आ जाएगी। पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो ऊपर 0 चला जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16, मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा।
यानी कि कालीन की जो लंबाई है वो 30 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ डलवा दीजिए सर प्लीज। अबे भैया धनंजय जी, यार कमाल की बात कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ अबे भैया ये मेरा काम नहीं है और तुम मानते नहीं हो बिल्कुल बात को। भैया मैं एक बार बता देना चाहता हूं, इस एप्लीकेशन पर एट प्रेजेंट अब 6 से 7 क्लास चल रही है लाइव। 6 से 7 क्लास चल रही है। टेक्निकल टीम है एक ही, मतलब एक का मतलब ग्रुप है पूरा। लेकिन आप मुझे बताओ उनका काम पता कितना होता है? बहुत काम होता है। एक क्वेश्चन टाइप करना, पीडीएफ बनवाना, और ये तुम्हारा थंबनेल्स बनवाना, कम्युनिटी अपडेट करवाना, एप्लीकेशन में को रन करना, बहुत सारा काम होता है उनके पास भाई। तो उनके पास हर घंटे 6-7 पीडीएफ आती हैं, हर घंटे 6-7 पीडीएफ आती हैं, और उनको सारी की सारी पीडीएफ को अपलोड भी करवाना होता है मेरे भाई। तो वो सारी की सारी पीडीएफ इवनिंग में, शाम को जब उनके पास फ्री टाइम होता है तब जाकर वो अपलोड करते हैं। अब साथ के साथ अपलोड नहीं हो सकता यार, कैसे तुम समझ, थोड़ा पेशेंस रखा करो भाई आप लोग हैं। आपके पास पीडीएफ आज या कल में पहुंच जाएगी ना, तो आप क्यों घबराते हो यार? मिल जाएगी, आज कल में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तुम बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो। समझ में आया ना क्वेश्चन? ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में इतना अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा, नींद भी आने लगी भाई, सुबह 6 बजे से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं लगातार। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? आप लोगों से पूछ रहा है पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए देखिए, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को है क्या। ये रहा आपका आयताकार पार्क। आप लोग पार्क बोलते हो या पार्क बोलते हो? पार्क क्यों भाई? पार्क बोलते हो ना तुम लोग भी, या पार्क बोलते हो? चलिए ओके। अब आप लोगों से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो यहां से चलता है, किस स्थान से स्थान से चलता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी कि साइकिल लेके वो यहां से चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ऐसे चलता चलता यहां तक आया, एक चक्कर कंप्लीट करा 8 मिनट में। तो मैं यहां से कुल दूरी निकाल सकता हूं कि उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करी है। ठीक है ना भाई? लंबाई 4 और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर नहीं मान सकते। कौन से वाले क्वेश्चन में कह रहे हो गोलू? इस वाले क्वेश्चन में लंबाई 8, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई गोलू? सर जी आप गुस्सा मत होना, इसमें लंबाई 14 और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर नहीं मान सकते। किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई मेरे बच्चे? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अबे भैया तुम लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। आप लंबाई ये 18 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, है ना, ये आप 18 मान लो, ये 14 मान लो। लेकिन जब आप लोग इसके अंदर वृत्त बनाओगे ना, जब इसके अंदर वृत्त बनाओगे तो वो बच्चों 14 सेंटीमीटर परिधि का, मतलब इतने का ही बनेगा, वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या गई, बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है गोलू कुमार जी? क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप लोग इसके अंदर वृत्त बना रहे हो तो आप इसको चाहे ऐसे खड़ा कर लो, लो ऐसे खड़ा कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लीजिएगा आप लोग ऐसे कर लो। ठीक है, यहां पर भी अगर आप लोग वृत्त बनाओगे तो वो यहीं टच करेगा, इसके इधर टच नहीं करने का। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? और ये 14 ही रहेगा आपका, ये बदलेगा नहीं। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इसको तो मान लेंगे 18, मतलब इसको तो मान लेंगे 14, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको 14 मान लो इसको 18 मान लो, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। क्योंकि ये तो सभी विद्यार्थियों को पता है, ये सभी को पता है कि जो 18 है वो बड़ा होता है 14 से, 18 बड़ा होता है 14 से। ठीक है भैया? तो इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको ये वाली लंबाई जो है, ये चौड़ाई जो 14 माननी पड़ेगी, लंबाई 18 माननी पड़ेगी। तो मजबूरी है, सिंपल से यार कॉमन सेंस की बात है गोलू। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। इस वाले क्वेश्चन पे आ चुके थे हम लोग, ये वाला।
अब पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि कुल उसने कितनी दूरी तय करी है। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5 मिनट 18 से गुना कर देंगे और समय कितना लिया बच्चों 8 मिनट का समय लिया। मिनट को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों सेकंड में बदल देंगे, किससे गुणा करके 60 से गुणा करके। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 5 मिनट 18 से गुणा करा, मीटर पर सेकंड में बदल गया, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। और 8 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 8 गुना 60 करेंगे। इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चे मुझे। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 से 20 बार कट जाएगा मेरे बच्चों। देखिए 2 पंजे 10, 10 की गुणा 8 में करेंगे तो देखिए 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, यानी कि 160 की गुणा 10 में करेंगे तो 1600 मीटर हो जाएगा मेरे बच्चों। कितना हो जाएगा 1600 मीटर। यानी कि उसने कुल मिलाकर जो दूरी तय करी है वो 1600 मीटर की दूरी तय करी है। अब ये 1600 मीटर की जो दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी है कुल मिलाकर। 1600 मीटर की जो दूरी है वो ये है पूरी कुल मिलाकर, है ना। और आप लोग ध्यान से देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा परिमाप है। ये क्या बच्चों इसका परिमाप है। और परिमाप जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है 3:2। तो मैं इसको 3:2 में तोड़ सकता हूं ना भाई। 3x और 2x कोफिशिएंट मान लिया मैंने यहाँ पर। अब आप लोग ध्यान से देखो परिमाप अगर आपको पता है कितना ये, तो आप लोग यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं 2l + b। l कितना भाई आपका, l हो जाएगा बच्चा आपका 3x और b हो जाएगा 2x। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा 1600। 5 दूनी 10, 10 से ही कट जाएगा। ठीक है भैया लीजिएगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 160। x बराबर 160। अब देखिए लंबाई हो जाएगी 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि ये हो जाएगी बच्चों 480 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 320 मीटर। 320 मीटर। यहां पर मैंने इसकी लंबाई भी निकाल दी, चौड़ाई भी निकाल दी। मुझे क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो आना ही आना है बच्चे। 8 दूनी 16 का 6, यहां पर s आएगा 6। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ये 153। गुणा करके देख लेना भैया है। चलिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। कोई समस्या मेरे बच्चे? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आज की बात को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर चुके हैं। जल्दबाजी हम लोग करेंगे इस टॉपिक के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। और आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट